गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस डोज। और आज हम आपकी डिमांड पे लेके आए हैं प्रोनाउंस। सभी लोगों की डिमांड थी कि मैडम प्रोनाउन करवा दो, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं प्रोनाउन समझाने वाली हूँ आपको। रटना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी रटने वाली बात नहीं है इसमें। ओके, एकदम डेफिनेशन बोलती क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से हम समझेंगे कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। ओके, सबसे पहले आप देखिए प्रोनाउन, देखिए आप प्रोनाउन की स्पेलिंग ही अपने आप में ये बोल रही है कि मैं हूँ कौन। ये खुद ही बता रहा है कि मैं कौन हूँ। कैसे, ये देखिए आप। अब देखो, प्रो प्लस नाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पे प्रो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में होता है फॉर, और हिंदी में क्या होगा? के लिए। फॉर का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? के लिए। नाउन का मतलब आपको पता ही है, संज्ञा होता है। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी प्लेस का, स्टेट ऑफ माइंड, ये सभी क्या होते हैं? ये इनका नाम जो होता है वो संज्ञा होती है। ओके, जो संज्ञा के लिए यूज हो वो क्या होता है? प्रोनाउन। नाउन के लिए यूज होने वाला वर्ड्स क्या होता है? प्रोनाउन। तो यही से हम डेफिनेशन लगा लेते हैं क्या? अ प्रोनाउन is a word that is used in place of noun। यही डेफिनेशन बोल रही है और यही इसका वर्ड बोल रहा है कि जो प्रोनाउन के स्थान पे जो यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं, नाउन की प्लेस पे यूज होगा वो प्रोनाउन होगा। अब हमें यही देखना है कि जो नाउन की प्लेस पे यूज होगा ना वही क्या होता है? प्रोनाउन। कैसे? देखिए, हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं यहाँ पे। अभी ये देखो, कोई भी वर्ड लिख लो। मेरा नाम राहुल है। ओके, राहुल है। इसमें नाउन कौन सा है? नाउन है राहुल, है ना। और अभी एक वर्ड और लिखो, जैसे यह गाय है, ठीक है। प्लेस का देखो, ये जयपुर है। ओके, अभी आप देख रहे होंगे हमने बोला है कि नाउन के प्लेस पे जो आएगा वो प्रोनाउन। अब हम इनका जो है क्वेश्चन देख रहे थे। मेरा नाम राहुल है, तो हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम राहुल है, प्रियंका है, रजनी है, जो भी है। ओके, इसीलिए तो यही बोलते हैं कि नाउन के प्लेस पे जो यूज होगा वही प्रोनाउन होगा। सीधा सा यही याद रखना कि जो नाउन के प्लेस पे आ गया, कुछ भी आए वही प्रोनाउन है। मेरे को तो सिर्फ यही याद रखना, इससे फालतू मेरे को कुछ याद नहीं रखना प्रोनाउन में। ओके, यही होता है प्रोनाउन। जैसे कि मेरा नाम राहुल है, तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? या तुम्हारा नाम क्या है? हम किसी से सवाल पूछे तो यही पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। अभी हमने ये देखा कि यहाँ पे नाउन कौन था? राहुल। और राहुल के लिए यूज क्या हुआ है? क्या। तो क्या व्हाट जो शब्द है, व्हाट जो वर्ड है, क्या जो शब्द है, क्या ये एक प्रोनाउन नहीं हो सकता? हो सकता है, यही तो होता है प्रोनाउन। डेफिनेशन में सिर्फ यही कहा गया है कि जो नाउन के प्लेस पे यूज हो वही प्रोनाउन है। अब यहाँ देखो, यह गाय है, तो यह क्या है? क्या वर्ड जो है या प्रोनाउन होता है या नहीं होता? होता है। सिर्फ यही याद रखना कि जो नाउन है, नाउन की प्लेस पे जो यूज होगा वही प्रोनाउन है, बस यही याद रखना। ओके, अब देखो ये कौन सी जगह है, हम यही पूछते हैं ना, ये कौन सी जगह है। अब क्या कौन है, हु जो है या विच जो है। अब कौन सी के लिए विच यूज करते हैं? तो हु, विच, व्हाट, ये सभी जो है प्रोनाउन होते हैं। जो नाउन के प्लेस पे यूज होगा वही प्रोनाउन होगा। अब आप लोगों को बचपन से सिखाया जा रहा होगा कि नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। इतना बड़े याद करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सा है कि प्रोनाउन का मतलब हो जाए नाउन की प्लेस पे यूज हो, बस सीधा सा, बस इतना। इसके फालतू आपको याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, अभी आप देखो, आपने सुना होगा कि मैडम हमने तो सिर्फ यही सुने कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। मैडम हमने तो यही प्रोनाउन सुने हैं, क्योंकि हमने तो यही सीखा है ना कि ही, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ही होते। वैसे ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि ये ना, देखो आपने कभी देखा होगा
जब कोई भी बातचीत करता है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, एक प्रोनाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनमें तीन ही लोगों का रोल होता है, जैसे कि या तो कोई बोलेगा, या कोई सुनेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा, या ऐसा कोई पशु होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड पर्सन होगा ना, कोई थर्ड पार्टी होगी ना। तो यही बात होती है। इनको एक अलग कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी कन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ओके, इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक बोले तो क्योंकि इनका यूज किया जाता है किसी भी व्यक्ति की बातचीत में, किसी जानवर। अब बोलोगे मैडम यहाँ इट कैसे आ गया? इट का यूज तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं ना। नाउन में तो हमने यही सीखा था कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज किया जाता है। लेकिन आपने कभी देखा होगा कोई जानवर आ रहा हो, कोई बच्चा हो सामने, तब हमें पता चलता है कि वो ही है या शी है? पता चलता है? कभी नहीं पता चलता। यही प्रॉब्लम होती है कि कई बार हमें किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी जानवर का जो है जेंडर पता नहीं चलता। उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। इसीलिए इट को भी पर्सनल प्रोनाउन में रखा गया है। जैसे बच्चे होते हैं, सामने कोई बच्चा बैठा है, तो हम उसे देखते ही बोल देंगे शी इज़ अ गुड गर्ल। हमें क्या पता चला कि वो गुड गर्ल है या गुड बॉय है? नहीं पता चला ना। ही और शी का यानी कि जेंडर का पता ना चले तो हम इट का यूज कर सकते हैं। ओके, इट इसीलिए यूज होती है। इन्हें बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा, हम कई बार बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहते कि इसमें जो है सब्जेक्टिव केस कौन सा आएगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट पसंद है। ओके, हम जो ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हम ना हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बहुत कोशिश करते हैं, हिंदी से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि कभी भी इंग्लिश की ग्रामर को हिंदी ग्रामर से नहीं सीखा जा सकता। इंग्लिश ग्रामर के अलग रूल होते हैं और हिंदी ग्रामर के अलग रूल होते हैं। ओके, आप कभी भी देखना, जैसे कि अब हम कोशिश करते हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ना, हम सोचते हैं कि मुझे का मतलब तो ये होता है मी। हमने तो हमेशा यही सुना है कि मी का मतलब होता है मुझे। लेकिन ये सब्जेक्ट है भाई, समझ रहे हो? सब्जेक्ट तो समझ रहे हो? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम को करता है। तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ भाई। मैं, मुझे चॉकलेट पसंद है, मेरे ऊपर क्रिया हो रही है ना, मतलब मैं काम कर रहा हूँ। करने वाला तो मैं हूँ ना, चॉकलेट मेरे को खानी है। यही बात होती है। जो सब्जेक्टिव केस होता है उसके लिए भी हम कई बार ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप ये देखो कि कई बार हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो हमने हमेशा सुना है कि मी का मतलब मुझे होता है। तो हम क्या यहाँ पे ये लिखेंगे, मी लाइक चॉकलेट। क्या ये सेंटेंस सही है? आपको लग रहा है ये सेंटेंस सही है? नहीं, आप खुद देखो, क्या मी लाइक्स चॉकलेट सही है? या हम ऐसे लिखे आई लाइक्स चॉकलेट, चॉकलेट और चॉकलेट। हाँ, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस। लेकिन आपको हमेशा यही बताया गया है कि मी का मतलब मुझे होता है। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप एक बार ये देखिए, मैं जो लिख रही हूँ, आपको पता है एक क्लास होती है, उसमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सर जो बोलते हैं, पूछते हैं, सब बता देते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद समझ में आता है। कुछ मीडियम साइज के बच्चे होते हैं, मीडियम जो है दिमाग रखते हैं। अब बोलते हैं ना हम, ये मीडियम सा बच्चा है पढ़ाई में, है ना। कुछ बोलते हैं कि ये रद्दी बच्चा है। रद्दी कुछ नहीं होता, मीडियम कुछ नहीं होता, इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता। ओके, ये सब क्या होते हैं? जो टीचर बोल रहा है, इंटेलिजेंट वही होगा जो टीचर बोल रहा होगा बोर्ड पे, मतलब जो टीचर समझा रहा होगा उस पर अपना 100% देता है और रिवीजन में 10%, है ना। यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर बोल रहा है, बोलने दो, अपने को क्या, हम तो बाद में पढ़ लेंगे। हिंदी हमको पढ़नी आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है, लेकिन टीचर जो बोल रहा था वो समझ में नहीं आएगा। तब तक बुक्स तो बहुत सारी होती है। टीचर्स किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं कि बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर किया जा सके। ओके, तभी बच्चों को इंटेलिजेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपना 100% देते हैं जब टीचर समझाता है। ओके, तो आप भी अपना 100% दीजिए इस पे। ओके, तो क्या बोल रही थी मैं ये बोल रही थी कि आप हिंदी से जो है इंग्लिश समझने की कोशिश ना कीजिए।
जैसे कि मैंने बोला कि मुझे चॉकलेट पसंद है, ये मेरा घर है, ठीक है। तो मेरा का हम माई करते हैं, तो हर बार तो माई नहीं होगा ना। माई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, यही तो प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को समझ नहीं आता। तो आप देख लीजिए एक बार, मैं जो लिख रही हूँ, आई को देखिए सब्जेक्टिव केस में मुझे हो चाहे मेरा हो या मैं हो, इन सब के लिए सब्जेक्टिव केस में आई का यूज होगा, ठीक है। वी का यूज होगा हम के लिए, हमारे के लिए और हमारा के लिए। ओके, आई वी यू, यू का यूज होगा तुम के लिए, तुम्हें के लिए और तुम्हारे के लिए। या तुम्हारा बोलते हैं ना, तो तुम्हारा बोलेंगे तो यू ही बोलेंगे ना, योर्स नहीं बोलेंगे। मतलब ये सब्जेक्टिव केस जब तक होगा तब तक इन वर्ड्स का मतलब यही रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसे देख लीजिए ध्यान से। ओके, फिर देखिए आप, उन्हें बोलो, उनका बोलो, ये प्लूरल होता है ना, इसीलिए उन्हें बोलो, उनका बोलो। ओके, ही का मतलब ये होता है मेल के लिए, मेल मतलब पुरुष के लिए। ओके, मेल के लिए हम वह बोलते हैं, उसे बोलते हैं, उसका बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स जहाँ भी आ जाए सब्जेक्टिव केस में हमेशा ही का ही यूज होगा। ओके, अब शी देखिए आप, शी होता है फीमेल के लिए। ओके, अब आप यह बोलो, वह बोलो, उसे बोलो, उसका बोलो, इसका बोलो। ओके, ये सभी क्या होता है, शी में होता है। और इट का यूज हम किस में करते हैं, कई बार नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो हम नॉन लिविंग थिंग्स का जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे करेंगे लिविंग थिंग्स, लेकिन जिनका जेंडर पता नहीं होता, लेकिन जिसका जेंडर पता ना हो और इसे इसका जहाँ पे भी आ जाए इट का यूज होगा। ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो हम चलते हैं अभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। मैंने ये बता दिया है कि मैं हो, मेरा हो या जो है मुझे हो, उसके लिए आई का यूज होगा। ओके, अभी देखिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, सब्जेक्ट का मतलब इंग्लिश में होता है कर्ता, जो काम को करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पे काम किया जाता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम किया जाता है, जैसे कि उसने मुझे मारा। ओके, अब जो ये उसने है ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, और जो मुझे होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हिट्स मी, यही लिखेंगे ना, उसने मारा भाई मेरे को, हिट्स मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मेरे को मारा भाई, क्रिया मुझ पे हो रही है। किसने मारा, उसने मारा है, ठीक है। करने वाला कौन है, उसने, ही करने वाला। ओके, यही होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना आए। तो आई का सब्जेक्टिव केस होगा आई, ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। ओके, वी का होगा अस। अभी आप देख लीजिए आराम से, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यू का हमेशा यू ही रहेगा सब्जेक्टिव केस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट्स। इट और यू बोलते हैं कि हम नहीं बदलेंगे भाई, आप बदल जाओ जिसको बदलना है। ऑब्जेक्टिव केस में हम नहीं बदलेंगे, हम दोगले बंदे नहीं है। ओके, और सभी बदलते हैं, मी भी बदलता है, यू भी मी भी बदलता है, वी भी बदलता है, दे भी बदलता है, ही बदलता है, शी बदलता है। ओके, ये सभी बदलते हैं, लेकिन इट नहीं बदलता। इन्हें बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो बोलता है या तो हम बोलेंगे या मैं बोलूँगा। ओके, हम कोई बात किसी को बोलते हैं तो मैंने ये बोला, जो बोल रहा है वो मुझसे ही डिनोट होगा ना, या ये तो नहीं होगा ना कि उसने वो किया। जो ये सब्जेक्ट है कि एक बोलने वाला होगा वो खुद को डिनोट करेगा, तो मैं से या हम से डिनोट करेगा, है ना। तो इसीलिए इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन।
सुनने वाला तुम ही होगा, जो सामने वाला होगा उसको हम तुम ही बोलते हैं ना। सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। और या तो हम उसकी बात करेंगे, किसी लड़की की, किसी लड़के की, या बहुत से ग्रुप की। जो थर्ड पार्टी होती है वो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ यही होता है, इससे फालतू कुछ नहीं होता। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट मैंने बोल दिया है। आई का यूज होगा मैं, मेरा, मुझे के लिए। वी का यूज होगा हम, हमारा, हमें के लिए। यू का यूज होगा तुम, तुम्हारा, तुम्हें के लिए। दे का यूज होगा उसे, उसका, उन्हें के लिए। ही का यूज होगा यह, वह, उसे, उसका के लिए यूज होगा। शी का जो ही है इसका मेल के लिए यूज होगा, और शी का यूज होगा फीमेल के लिए यूज होगा। यह, इसका, उसका, इसे, ठीक है। इट का यूज होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है, लेकिन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन में है तो हम एनिमल्स के लिए और बच्चों के लिए यूज करते हैं इट का। ओके, तो यही था पर्सनल प्रोनाउन। अभी आपने सुना होगा पॉजेसिव वर्ड, सुना है कभी? बहुत बार सुना होगा, बहुत सी मूवीज देखी होगी आपने। देखिए मूवीज में बोलते हैं वो कभी पॉजेसिव है उसके लिए। कई बार ये सेंटेंस सुना होगा ना आपने, मूवीज वगैरह में, ड्रामा वगैरह में बहुत बार सुना होगा। इस वर्ड का मतलब होता है अधिकारवादी, मतलब किसी पे अपना हक जमाने लगा, भाई मैं उसके लिए बहुत पॉजेसिव हूँ, ठीक है। वो मेरे लिए पॉजेसिव, मैं उसके लिए पॉजेसिव हूँ, मतलब हमारा एक दूसरे पर इतना अधिकार है, बहुत ज्यादा अधिकार है। ओके, अधिकारवादी वाक्य जो होते हैं उसे पॉजेसिव सेंटेंसेस बोलते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आप देखिए। मैंने बोला कि एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक होता है पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव कौन सा होता है? मेरा, ये घर मेरा है, ये घड़ी मेरी है, ये फोन मेरा है, ये चौक मेरा है, ये मग मेरा है, ये डस्टर मेरा है, ये जो बोर्ड है ये मेरा है। जो खुद के लिए अधिकार, किसी पे अधिकार जमाए हम तो यही बोलते नहीं मेरा है ना, ये हमारा है, यही बोलते हैं ना, अधिकार बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पॉजेसिवनेस। ओके, और पॉजेसिव में क्या होता है, एक प्रोनाउन भी होता है पॉजेसिव। हम कई बार बोलते हैं ना, दिस हाउस इज माइन, दिस वॉच इज माइन, बोलते हैं ना, तो यही होता है पॉजेसिव। ओके, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव बताया था मैंने, वी का बताया था, यू का बताया था, दे का बताया था, ही का भी बताया था, शी का भी बताया था, और इट का भी बताया था ना। इन्हीं के पॉजेसिव केस भी होते हैं, जैसे कि आई का मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था मी, वी का बताया था अस, यू का बताया था यू, क्योंकि ये बदलते नहीं ना, दे का बताया था देम, ही का बताया था मैंने हिम, शी का बताया था हर, और इट का बताया था इट, क्योंकि ये बदलते नहीं ना। लेकिन पॉजेसिव में इट भी बदलेगा, यू भी बदलेगा, पॉजेसिव में सब बदलेंगे। जैसे कि आई, मी, माई, पॉजेसिव होता है माई, मेरा, और एक होता है माइन। अभी ये बताऊंगी मैं आपको ये दोनों कहाँ कहाँ यूज हो गए। ओके, वी, अस, आर, एक आर होता है, एक आर से होता है। ओके, एक होता है यू और योर, एक होता है योर्स, ठीक है। एक होता है दे, देम, देयर, और एक होता है देयर्स, ठीक है। एक होता है ही, हिम, हिज, एक होता है शी, हर, ये नहीं बदलता भाई, एक हर्ष होता है इसमें, ठीक है। इट, इट्स, इसका बहुत कम यूज होता है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती आपको। ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि पॉजेसिव केस कौन सा होता है। पॉजेसिव मतलब किसी पे अपना इतना अधिकार कर लेना कि सिर्फ मेरा ही ये। हम बोलते ना कि ये घर तो मेरा है, ये तो उसका घर है भाई, तो उसका उस पे अधिकार है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजेसिव। जैसे कि हम बोले कि यह घर मेरा है, ठीक है, तो दिस इज माई हाउस, यही बोलते ना, दिस इज माई हाउस। अब इसकी जगह आप कुछ भी ले लीजिए। हमने बोला था कि नाउन की जगह जो भी आए वही प्रोनाउन है, सीधा सा बताया था ना। तो मेरा जो होता है माई की जगह कोई नाम ही आता है ना, और नाम की जगह क्या है मेरा, तो क्या माई जो है प्रोनाउन नहीं हो सकता ना। तो तभी ये मैंने आपको पहले ही क्रिस्टल क्लियर कर दिया था इस बात को, ठीक है। यह घर मेरा है तो दिस इज माई हाउस। अभी हम बोलते हैं यह घर हमारा है, यह घर हमारा है। ओके, अभी ये बोले हम तो क्या करेंगे,
दिस इज आवर हाउस। अब बोलोगे मैम फिर इनका क्या यूज है? तो इनका यूज ये है कि हम अगर इनका यूज होता है सेंटेंस के हिसाब से, जैसे हम एक तो ये सेंटेंस बोले, ये है घर, यह है मेरा घर है, घर है। एक बोले कि यह घर मेरा है। दोनों में पोजेशन ज्यादा कहाँ पे आ रहा है? पोजेशन ज्यादा यहाँ पे आ रहा है ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये ज्यादा, ये ओवर पोजेसिव होते हैं, मतलब ये सिर्फ अपना ही है भाई, ठीक है। और ये सीधा सा होता है कि दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। और ये बोलेगा दिस हाउस इज माइन, ये अपना भाई, ठीक है। ये ज्यादा पोजेशन को दिया, दिस हाउस इज माइन। तो जहां पे नाउन पहले आ जाए तो बाद वाला पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, अगर नाउन बाद में आए तो पहले वाले पोजेसिव नाउन प्रोनाउन का यूज करना है। बस यही फर्क होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत से प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। इसके बाद आप देखिए, आपने सुना होगा कि हु, व्हाट, विच, ये भी प्रोनाउन होते हैं। किसी के बारे में पूछना तो ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, आपने देखा होगा। इनको बोलते हैं, इनको भी एक अलग कैटेगरी दी गई है, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन प्रोनाउन से हम किसी के प्रश्न पूछते, ये कौन था, कौन हो गया, जैसे ये क्या है भाई, बोलते हैं ना, ये कौन सी चीज है, ये सभी जिससे प्रश्न करते हैं हम, WH वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि एक तो व्हाट होता है, ये क्या था भाई, वाई होता है, क्यों। एक होता है विच, कौन सी चीज चाहिए भाई तेरे को, ये बोलते हैं ना, व्हाट, विच, व्हाट एवर, विच एवर, व्हाट एवर, विच एवर, ये बोलते हैं ना। तो यही होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके, जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। संज्ञा के स्थान पे इनका यूज होगा ना, तुम्हारा नाम क्या है, अब क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि मेरा नाम प्रियंका है ना। प्रियंका जो बोला है हमने, बोला ना, तो ये जो प्रियंका बोला है ये क्या किस स्थान पे आया है, नहीं मतलब प्रियंका के स्थान पे क्या है, तो क्या जो है ये वोट जो है ये एक प्रोनाउन है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ओके। अभी देखो इसके बाद में होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक और प्रोनाउन, मतलब बहुत से प्रोनाउन होते हैं जो मेनली प्रोनाउन है, मैं आपको आराम से बता रही हूँ। एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, होता है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, आपको आराम से बताऊं तो मैं थोड़ा सरल करके, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक प्रोनाउन। जब हम किसी चीज को बोलते हैं, अरे ये देखो कितने अच्छे फूल है, बोलते हैं ना, अरे ये बिल्ली देखो, बोलते हैं ना। मतलब हम किसी भी चीज को इशारों से या किसी के संकेत करके बताएं, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम या तो ये बोलते हैं कि यह देखो, वो देखो, ये बोलते हैं ना, उन्हें देखो, ये जो सब होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होते हैं। जैसे एक तो होता है दिस, दैट, these, those, such। अब आप बोलोगे मैम इनका मतलब क्या है, ये तो बताओ। तो इनका मतलब मैं बता देती हूँ आपको। इनका जो दिस और दैट, दिस, दोज का जो मतलब है ये नियर और फार के संदर्भ में किया जाता है। जैसे कि कोई चीज हमारे नियर है और सिंगुलर है, सिंगुलर हो, एक वचन हो और पास हो, तो हम करेंगे दिस का यूज। जैसे दिस इज कैट, सिंगुलर है ना। और यही चीज अगर हमसे दूर हो और सिंगुलर हो और दूर हो, तो हम करेंगे दैट का यूज, दैट इज कैट।
बोलते हैं ना, दूर हो, दैट दूर की चीजों को दिखाता है और दिस पास की चीजों को दिखाता है। ओके, इसीलिए इनका फर्क किया जाता है। और अभी आपने नियर के लिए क्या देखा, दिस का यूज होगा लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, और दैट का यूज आपने देखा कि कोई चीज दूर है और सिंगुलर हो तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे हम। अभी आपने देखा कि देज और दोस्त तो रह गए, इनका यूज कैसे होता है, तो इनका यूज होगा अगर कोई चीज प्लूरल हो और नियर हो, कोई चीज पास है लेकिन प्लूरल है, बहुवचन में है, तो उसे हम बोलेंगे दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स। अगर एक ही फूल होता तो दिस इज फ्लावर, बोलते ना, यही फर्क है बस। अभी दोज का यूज कैसे करेंगे मैम, तो दोज का यूज करेंगे बच्चों जो चीज दूर हो, फार हो और प्लूरल हो। क्या हो, प्लूरल हो और फार हो, दूर हो तो दोज आर फ्लावर्स। ओके, दोज आर फ्लावर्स। ओके, इससे ज्यादा इसमें भी कुछ है नहीं ज्यादा सिखाने को, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके बाद हम करते हैं, कौन सा करेंगे बताओ, इसके बाद हम करेंगे इंटेरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी। देखिए अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का जो मतलब है आपको इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य, किसी को देख के अचानक से हम चौंक जाएं। जैसे व्हाट, कई बार बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम व्हाट का ही यूज करते हैं। व्हाट यू डिडंट नो हर, हम बोलते हैं कि तुम उसे नहीं जानते, यू डिड नॉट नो हर, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो इसीलिए इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। सिर्फ एक ही होता है ये, जैसे कि हम बोले व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि किसी बात को हम आश्चर्य से बोल रहे हैं ना। तो व्हाट यू डोंट नो हर, डोंट नो हर, क्या तुम उसे नहीं जानते, हम बोलते हैं ना, क्या तुम उसे नहीं जानते, ये बोलते हैं ना। तो यही होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ये एक ही होता है। ओके, किसी भी चीज को हम आश्चर्य से बोले। अभी आपने देखा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब निजी चीज, प्राइवेट चीज। हम बोलते हैं ना कि ये सिर्फ मेरी है, मेरी खुद की है। हम बोलते हैं कि अपनी कोई चीज होती है ये मेरी खुद की है, तो खुद के लिए इंग्लिश में यूज क्या होता है, सेल्फ। इसी से बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं मेरी बोलूं, मेरी है तो माई सेल्फ, मेरी खुद की है तो माई सेल्फ, उसकी खुद की है तो योर सेल्फ, उनकी खुद की है तो देम सेल्फ। कोई लड़की बोले कि ये मेरी खुद की है तो हर सेल्फ, खुद है हर सेल्फ, ठीक है। वो लड़का खुद कर लेगा तो लड़के के लिए बोलेंगे हिम सेल्फ, हो गया। और कोई अगर बिल्ली बोले कि मैं खुद दूध पी लूंगी, खुद पी लूंगी, तो भाई इट्स सेल्फ, ठीक। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो काम हम खुद कर ले। जैसे कि द कैट saw its self reflection in the water। अब हमने बोला द कैट सा इट्स सेल्फ। अब ये भी बोल सकते कि बिल्ली ने अपने आप को देखा, तो खुद के लिए यूज हुआ इट्स सेल्फ, क्योंकि ये बिल्ली है ना, जानवर के लिए क्या यूज करेंगे, इट्स सेल्फ। ओके, जैसे हम अब कोई बोले लड़की, अब हम किसी लड़की के लिए बोले, जैसे सी हर सेल्फ सोल्व द क्वेश्चन, बोलते हैं ना कि उसने अपने आप खुद से ये प्रश्न को हल किया है। ओके, यही मतलब होता है इसका, मतलब खुद के अर्थ में यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। अब आपने देखा होगा रिलेटिव प्रोनाउन, हम किसी को रिलेट करते किसी चीज से, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, टू कनेक्ट। ये क्या काम करता है, टू कनेक्ट अ फ्रेजेस और क्लोज, किसी फ्रेजेस को और क्लोज को
रिलेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोले वह एक लड़की है, वह रस्सी कूद रही है, ठीक है। अब हम बोले वह एक लड़की है, वह लड़की रस्सी कूद रही है, ये कितना अजीब सा वाक्य है। जैसे कि शी इज अ गर्ल, द गर्ल इज जंपिंग, ठीक है, हमने यही बोला ना, द गर्ल इज जंपिंग। अब हम इन दोनों वाक्य को इसके बजाय हम ऐसे लिखें, शी इज अ गर्ल हु इज जंपिंग। मतलब ही तो यही हुआ ना कि वो एक लड़की है जो कि रस्सी कूद रही है, इसका भी मतलब हुआ वही हुआ ना। तो इस मतलब को अच्छे से समझ में आएगा कि इस सेंटेंस का मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनमें से ये जो होता है ये कनेक्टर का भी काम करता है, इसीलिए इसे ये इसको और इसको रिलेट कर रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं याद करने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ आपको। देखिए प्रोनाउन होते हैं 11 प्रकार के मेनली। ओके, इनको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पी से 2 शुरू हो गए, कौन से? पर्सनल, 2 पी से हो गए पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। एक पॉजेसिव हो गए, 2 पॉजेसिव, ठीक है। एक डीप से शुरू हो गए 2, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। आई से शुरू हो गए 2, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनेट। अभी आप बोलोगे मैडम इंडेफिनेट तो करवाए नहीं है, बस सब करवाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट भी रहता है, ठीक है। अभी हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव भी रहता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव ही करवाया था मैंने आपको। तो इंडेफिनेट हो गए, 2 शुरू हो गए ना। ई से भी 2 शुरू होते हैं, कौन से? एक्सक्लेमेटरी, जो मैंने आपको करवा दिया है, और एम्फेटिक, ठीक है। और आर से हो गए 3 शुरू। आर से कौन सा? रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, ये सब करवा दिए मैंने आपको, और रेसिप्रोकल, ये सब हो चुके हैं हमारे, ठीक है। ये सभी जो प्रोनाउन होते हैं ये 11 प्रोनाउन होते हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। इनमें रहता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब बोलोगे मैडम ये कौन सा प्रोनाउन होता है? आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इनडेफिनेट, मतलब जो डेफिनेट ना हो, जो किसी भी वस्तु का, व्यक्तियों का जो है फिक्स अमाउंट या फिक्स नंबर ना बताए, उसे बोलते हैं इनडेफिनेट। जैसे कि हम आपको आसानी से बताते हैं कि सभी बड़ी वाले वाक्य, बड़ी वाले बोले तो जैसे हम बोलते हैं ना, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, बोलते हैं ना एनीबडी, ये सभी बोलते हैं बड़ी वाले वाक्य इनडेफिनेट में आएंगे, ठीक है। एक ओल आएगा, ओल को अलग अलग लेते हैं हम। थिंग वाले वाक्य, थिंग बोले तो ये आसानी होगी आपको याद करने में, ओके। थिंग वाले बोले तो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सभी होते हैं थिंग वाले वाक्य, ओके। और एक और होता है वन वाला वाक्य। वन बोले तो समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, ओके। ये सभी होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब आप समझिए, जो आपको डेफिनेट जो अमाउंट ना दे, डेफिनेट नंबर्स ना बताए, उनको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अभी आप इसमें देखिए समबडी मतलब कोई में किसी भी व्यक्ति का जो है फिक्स नंबर या किसी वस्तु का फिक्स अमाउंट पता चल रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। तो इसे बोलते हैं इनडेफिनेट, जो निश्चित मात्रा ना बताए। समबडी मीन्स कोई,
एवरीबडी मतलब सभी, सभी में कौन भाई, नोबडी मतलब इसमें भी कोई नहीं, एनीबडी मतलब कोई, ठीक है। इनके मतलब एक जैसे ही होते हैं, आपको ज़्यादा याद करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए एक बार बस। समथिंग मतलब कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एनीथिंग मतलब थोड़ा बहुत कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ओके। समवन मतलब कोई, नो वन मतलब कोई नहीं, एनीवन मतलब कोई, कोई तो हो, मतलब ऐसे बोलते हैं एनीवन इज प्रेजेंट, जैसे बोलते हैं ना कोई, कोई है क्या यहाँ पे, एनीवन इज इन द हाउस बोलते हैं ना हम, वही बात होती है। एवरीवन मतलब सभी, बस यही बात होती है, ये होते हैं हमारे प्रोनाउंस। अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है इसमें, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सभी जो है उसके जवाब दे दूंगी। आपको जितने भी डाउट रह गए आपके क्रिस्टल क्लियर करके ही हम आपको वीडियो सेंड करेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपके लिए लेके आएंगे वर्ब। आज हमारा दूसरा दिन था, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा दूसरा दिन है प्रोनाउन। उससे पहले मैं नाउन की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही।